हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी जो MGTI 619 की इंटर्नशिप्स हैं वो ओपन हो चुकी हुई हैं। फ़र्स्ट का रिज़ल्ट आ गया हुआ है काफ़ी टाइम पहले का, और आज सेकंड थर्ड फोर्थ की जो असाइनमेंट फ़ाइल्स हैं वो अपलोड हो चुकी हुई हैं। इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हुई हूँ, मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी ICC के अबाउट। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप की थर्ड असाइनमेंट, जिसमें हमने इवैल्यूएशन जो फॉर्म है वो फिल करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पेड इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवानी है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी। ये देखिए 3-4 यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो जो है वो अपलोड हो रही हैं ताकि आप तक वीडियो पहुँच सके। हमने थर्ड असाइनमेंट में बेसिकली सिर्फ ये फॉर्म ही फिल करके सबमिट करवाना है। ये फॉर्म हमने कैसे फिल करना है, कहाँ से करवाना है, किस तरह करना है, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आप क्या करें जी, इसको ना एक दफ़ा डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने से मुराद ये है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये किस तरह बनेगा। डाउनलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ना इसको वर्ड में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली पता चल जाए आपने कौन सी जगह पर क्या चीज़ जो है वो एंटर करनी है। ये मैं इसे फटाफट से ना कन्वर्ट कर लेती हूँ, आपको भी ये भी पता चल जाएगा किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये देखें, ये लिया हमने, इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको हम अब ओपन करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही ओपन होगा। ये देखें, अभी यहाँ पे ओपन होता है, ये देखें बिल्कुल ये उसी तरह ही ओपन हुआ है। जस्ट ये है कि ये डॉकी फाइल में लाइक एडिटेबल हो गया ओपन। यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, और ये था कि इसमें हम एडिट नहीं थे कर सकते। बात करते हैं इंटर्नशिप का। ये जो थर्ड असाइनमेंट है जिसे हम IEF यानी कि इंटर्नी इवैल्यूएशन फॉर्म कहते हैं, इसको हमने कैसे फिल करना है। हमने ये सिंपल फॉर्म जो है पहले प्रिंट करवाना है किसी भी प्रिंट शॉप से। आप ये कलर में करवा लें या फिर आप इसे ब्लैक एंड वाइट में करवा लें, ठीक है ना। कोशिश करें आप ब्लैक एंड वाइट में ही करवा लें, कलर में क्या करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्टूडेंट ने अपना नेम लिखना है। क्या नेम है, जो भी आपका नेम होगा। मैं टेम्पलेट सा नेम लिख रही हूँ, ओके। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हिना। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी VU ID लिखनी है। ये आपने सारा फॉर्म प्रिंट करवाने के बाद पेन से लिखना है। यहाँ पर आप अपनी VU ID लिखें, जो भी आपकी VU ID है। मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिख रही हूँ। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोर्स का कोड जो होगा वो लिखना है। आपके कोर्स का कोड है MGTI 619, और जिनका MKT होगा मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप की है, आपने अपनी इंटर्नशिप जहाँ जहाँ से की है उसका नाम लिखना है। लाइक मैं लिख देती हूँ, मैं स्टूडेंट्स का करवा रही हूँ स्टील क्राफ्ट से, या फिर स्टील क्राफ्ट ही लिख देती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया। फुल नेम आपने लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद सुपरवाइज़र का क्या नेम है, सुपरवाइज़र का नेम वो लिखना है जो आपकी इस इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। आपने किसी का भी ऐसे नेम नहीं लिखना, ठीक है ना। मैंने इनका लिख दिया। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है, आप कर रहे हैं एज अ जनरल मैनेजर, ठीक है ना। ये आपकी डेस्टिनेशन है, आपने इसके ऊपर करना है। उसके बाद आपकी स्टार्टिंग डेट क्या थी, स्टार्टिंग डेट जिस डेट पे आपने ज्वाइनिंग की थी आप वो लिख दें। मैं फिर वक्त अभी आज की डेट लिख रही हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। आपने जिस डेट को ज्वाइनिंग की थी आपने वो लिख देनी है। उसके बाद एंडिंग क्या है, जो भी आपकी एंडिंग होगी आप वो लिख दें। मैं फिल वक्त आज की ही डेट डाल रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि आपने किस तरह फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपने ऑफिस की जो टाइमिंग है वो क्या लिखनी है, तो आप कोशिश करें इसमें जनरल ही रहने दें। अगर जो स्टूडेंट जिन्होंने खुद किया है वो यहाँ पर टाइमिंग डाल दें, जिन्होंने पेड बनवाया वो जनरल कर दें, कोई भी इशू नहीं होगा। और यहाँ पर अगर तो आपकी कोई एब्सेंट्स हैं तो वो लिखते हैं, लाइक 4 हैं तो 4 लिख दें। अगर कोई भी नहीं है तो सिंपल आप इस तरह डैश लगा दें, उसका कोई भी नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप एब्सेंट हैं तभी आपने लिखना है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देती हूँ, जस्ट वैसे ही। उसके बाद आपको एक रेटिंग सिस्टम दिया जाएगा, आपने वो रेटिंग सिस्टम करना है। इसको मैं ज़रा ना मैं करूँगी, इसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊँगी क्योंकि ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी। आपने क्या करना है जी, आपने देखना है, ये वैसे ना ये स्टूडेंट्स जो हैं ये करवाते हैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने की है ना वहाँ से फ़िल करवाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं वो कहती हैं भाई हमने नहीं फ़िल करना, आप हमें फ़िल करके दे दो, हम स्टैम्प और साइन कर दें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आपने कोशिश करनी है आप ये जो लास्ट वाले
तीन है ना, 3 4 5, आप इन तीनों में से ही सिलेक्ट करें, कोशिश करें आप 4 5 ही सिलेक्ट करें। आपने एक एक बॉक्स का एक एक जो है वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से कमेंट पढ़ के कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपकी लिखी हुई है, कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं आप में, सब कुछ वगैरह जो है ना। और इसमें भी आपने ऐसे कर देना है। जो जो होगा आपने वो करने के बाद यहाँ पे डबल हो गया, एक पे ही करना है, लाइक ज़्यादा नहीं कर सकते आप, एक बॉक्स ही, लाइक ये जो है ना एक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मेरा ये ख़त्म हो गया है, हद है वैसे। चलें, इसके बाद आपने क्या करना है जी, अगर आप खुद कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मैं उसका बता रही हूँ, अगर आप खुद कर रहे हैं मिस्टेक से ऐसा होगा, इसे आप इग्नोर करें। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करना है कि स्टूडेंट का जो कमेंट होगा वो आएगा उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है ना। क्या कमेंट है जी, मैं यहाँ पर कमेंट डाल देती हूँ, लड़की है तो शी इज़ हार्ड वर्क, जस्ट इतना सा आपने लिख देना, हार्ड वर्क, सिंपल, जस्ट, ठीक है, इतना सा। और अगर लड़का है तो ही इज़ अ हार्ड वर्क, वर्कर कर लेंगे वर्कर, ठीक है ना। एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर आपने सिंपल, यहाँ पर मेरे पास पेन आ जाए एक दफ़ा, इसको ना आपने सिंपल एक बिल्कुल ऐसे लाइन लगा देनी है। अभी यहाँ पर मेरे पास पेन नहीं है, वरना मैं आपको वो दिखा देती। ओहो, आपने ना सिंपल, मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास तो ड्रॉ शेप आ जाएंगे, लाइक ये देखें, ये मेरे पास शेप आई है, आपने यहाँ पर पेन के साथ ऐसे कर देना। ये मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ सिंपल ऐसा किया, ठीक है ना। आपने बिल्कुल इसको ऐसे कर देना है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपने पेन से करना है, ऐसे लाइन लगा देनी है, सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं आपके डिपार्टमेंट्स जिसमें आपने वर्क किया हुआ है। वो स्टूडेंट जो HR में कर रहे हैं उनके पास 4 चीज़ें होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर किसी स्टूडेंट को पेड ये फॉर्म फिल करवाना है तो वो भी करवा सकता है, बाद में आप स्कैन कर लेना, मैं आपको स्कैन करके सेंड कर दूंगी, स्टैम्प वगैरह आप लगवा लेना। और वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवानी है वो मुझसे बनवा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले आपने वर्क किया है वेयर हाउस में, या जो भी आपका सिस्टम होगा आपने वो लिखना है, ठीक है ना, वेयर हाउस में। उसके बाद आपने किया है HR में, उसके बाद आपने किया है और भी 3-4 होते हैं, लाइक जिस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप बैंक में कर रहे हैं तो आपने लिख देना है आपने एज अ कैशियर किया है, वैसे तो कैशियर करने नहीं देते बट कैशियर किया है, या फिर आपने जो है ना वो प्रेजेंटेशन दी है, किसकी प्रेजेंटेशन दी है आपने वाउचर फिलिंग की, ठीक है ना। इस तरह आपने ये 4 जो है फिल कर देने हैं अपने उसके अकॉर्डिंग। देन फिर आपने जिस डेट से लेकर जिस डेट तक किया था, ये आप खुद से भी डेट्स दे सकते हैं, लाइक आपने आज से स्टार्ट किया तो आप वहाँ तक कर सकते हैं, ऐसे करके ना आपने ये थोड़ी सी डाल देनी है डेट्स, और जो लास्ट डेट होगी ना वो आपकी ये यहाँ पे आएगी लास्ट वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बता दिया, डेट्स तो आप पे होंगी सॉरी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका आएगा कि जो आपकी आपने इंटर्नशिप की है, ये आपका सुपर वो जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वो फिल करते हैं कि आप ऑफ़र करेंगे इसे कि वो आगे से यहाँ पर परमानेंट एज आ इंटर्नी वर्क कर ले, तो ये आपने नो ही क्लिक करना है, ठीक है ना, आपने येस पे नहीं करना। उसके बाद अगर येस है तो लिखना है, अगर नो है तो क्यों, तो आपने अगर नो है तो आपने यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ बिकॉज, नहीं बिकॉज नहीं, आपने लिखना है ड्यू टू कंपनी पॉलिसी, सिंपल, जस्ट इतना लिख देंगे ना आप, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर सुपरवाइज़र के जो सिग्नेचर होंगे वो करवाने हैं, जो भी इसके सिग्नेचर होंगे, ठीक है ना, रियल सिग्नेचर होने चाहिए, ये ना हो आप फेक उठा के कर रहे हो। उसके बाद जो डेट होगी जिस दिन आपने ये फॉर्म फिल करवाया उसकी डेट डाल दें, लाइक आज मैं लगी हुई हूँ करने, तो मैं ये आज की डेट यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। उसके बाद आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कोशिश करें लैंडलाइन का नंबर दें, वो लिखने के बाद जो भी उनका नंबर होगा वो आपने लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद ऑफिशियल जो जीमेल है वो लिख देनी है। ऑफिशियल जीमेल कैसे मिलेगी, या तो आप उनसे ले लें, लाइक जो बच्चे MCB बैंक में कर रहे हैं,
ये देखें MCB बैंक मैंने निकाल दिया, ये मैंने MCM निकाल दिया, ये निकला है MCM। इस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अबाउट अस में जाती हूँ मैं। ये देखें, ये ईमेल है, ये उठाएं, यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद ये उनका नंबर है एडलाइड का, इसको उठाएं और यहाँ पर एंटर कर दें। वैसे मैंने टेम्पलेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, इस सारी जगह पर आपने स्टैंप भी लगवानी है और उस स्टैंप के ऊपर साइन भी। उस स्टैंप के ऊपर साइन नहीं करवाने तो ये जो सुपरवाइज़र की जगह सिग्नेचर की है ना, यहाँ पर आप स्टैंप लगवाएं और यहाँ पर आप लोग साइन करवाएं, ठीक है ना। आपने जब फिल कर लेना है उसके बाद पहले प्रिंटिंग को लाना है, फिर उसके बाद फिल करना है, देन स्टैंप लगवाकर साइन करवाकर आपने इसको स्कैन करके अपनी जब आप स्कैन कर लेंगे ना, आपने सिंपल जो अपनी इमेज होंगी ना, आपने उनको बिल्कुल यहाँ पे रखना है। मेरे पास यहाँ पर TPT की होंगी, वो भी बिल्कुल इसी तरह होती हैं। अभी फिल वक्त मेरे पास में भी ना हो, चले मैं आपको ना एक वो शो करवाती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उनको उनका डाटा जो है ना आपको शो करवाती हूँ, अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो। आई थिंक नहीं है मेरे पास इस वक्त, अगर होता तो मैं आपको शो करवाती। वो उसके अकॉर्डिंग ये था कि आपको इजीली मिल जाना था। आपने क्या क्या करना, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं, ये तो CS 619 की है, सॉरी, ठीक है ना। आपने सिंपल इसको स्कैन करना है, देन उसके बाद आपने इंसर्ट पे आके पिक्चर्स पे क्लिक करना है। आपने अपने कंप्यूटर या PC पे डेस्कटॉप पे पिक्चर्स रख लेनी है, उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे आप, देन उसके बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देना, वो आपकी पिक्चर आ जाएगी। फिर दूसरी पिक्चर पर क्लिक करना है, लाइक इसके 2 पेजेस बनेंगे और दूसरी भी आपने यहाँ पर रख के, फिर उसके बाद आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके इसके ऊपर क्लिक करना है, सॉरी नीचे वाली से, इसके ऊपर क्लिक करके आपने सबमिट करवा देना। ये छोटा सा काम होना है आपका, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें सबमिट करवाना। जिन स्टूडेंट्स को पेड के चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।